नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर का। देश का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च। भारत ने रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 किया लॉन्च। 53 सैटेलाइट और सब ऑर्बिटिकल में होंगे स्थापित। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के रिसर्च में मदद मिलेगी। भारत ने आज अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया। चेन्नई के थिरुविंदथई से मोबाइल लॉन्चर के जरिए रॉकेट की जानकारी दी। रॉकेट को तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर बनाया है। हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 के जरिए अब 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिक्रो सैटेलाइट को सफलतापूर्वक सब ऑर्बिटिकल ट्रैजेक्टरीज में स्थापित किया जाएगा। ये सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जुड़े रिसर्च के लिए डेटा इकट्ठा करेंगे। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। देश का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI लॉन्च। भारत ने रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 किया लॉन्च। 53 सैटेलाइट सब ऑर्बिटिकल में होंगे स्थापित। आपको बता दें, सैटेलाइट के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रिसर्च में मदद मिल सकेगी। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। देश का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च। भारत ने रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 किया लॉन्च। 53 सैटेलाइट सब ऑर्बिटिकल में होंगे स्थापित। बता दें, इस सैटेलाइट के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रिसर्च में मदद मिल सकेगी। आपको बता रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर। देश का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च। भारत ने रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 किया लॉन्च। 53 सैटेलाइट सब ऑर्बिटिकल में होंगे स्थापित। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए रिसर्च में मदद मिल सकेगी। रुक करेंगे बड़ी खबर का। असम गैंगरेप के मुख्य आरोपी की डूबने से मौत। कस्टडी से भागकर तालाब में कूदा था आरोपी। आरोपी को क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी पुलिस। असम के नौगांव जिले में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम की डूबने से मौत हो गई। वहीं पुलिस हिरासत से भागने के दौरान तालाब में कूद गया था। पुलिस टीम उसे घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए लेकर जा रही थी। आरोपी ने भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर SDRF की टीम भी पहुंची। लगभग 2 घंटे तलाशी के बाद आरोपी का शव तालाब से बरामद किया गया। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। असम गैंगरेप के मुख्य आरोपी की डूबने से मौत। कस्टडी से भागकर तालाब में कूदा था आरोपी। आरोपी को क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी पुलिस। असम के नौगांव जिले में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम की डूबने से मौत हो गई। वहीं पुलिस हिरासत से भागने के दौरान तालाब में कूद गया था। पुलिस टीम उसे घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए लेकर जा रही थी। आरोपी ने भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया। और सिवनी जिले के केलवारी क्षेत्र के छीदा में शराब दुकान के सेल्समैन से 1,50,000 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 18 अगस्त की रात को शराब दुकान के सेल्समैन से बाइक सवार 3 अज्ञात लोग लूटकर फरार हो गए थे। शिकायत पर कहा कि पकड़े गए आरोपियों से लूट से पहले रेकी की गई थी। इसके बाद लूट को अंजाम दिया गया। आरोपियों से 91,000 रुपए
एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार कर आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से इन्हें जेल पहुंचा दिया गया है। चीना में फरियादी संतोष शिवसाम के द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि वह चीना से केवलारी आते समय उसके साथ मोटरसाइकिल में 3 लड़कों ने 1.5 लाख रुपए लूट कर ली थी। इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर एसपी साहब के मार्गदर्शन में मामले का खुलासा किया गया, जिसमें से आरोपी आदित्य विश्वकर्मा, मोहसिन राजा पटेल के द्वारा घटना को अंजाम दी गई थी और इसमें सहयोग करने वाला आकाश अहवाती था, जो चीना का था। तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय को पेश किया गया, जिनसे 91,500 रुपए और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। और इंदौर में 6 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके कारण कलेक्टर ने आज की छुट्टी घोषित कर दी। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी बंद रहेंगे। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने अवकाश घोषित किया। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से वर्षा को देखते हुए सतर्कता का आह्वान किया है। खबर है इंदौर से, जहां 6 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। बता दें, इंदौर में स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रहेंगे। 6 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश से जल भराव की स्थिति हुई। आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 6 घंटे की बारिश से कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है इंदौर शहर में। स्थानीय श्याम गार्डन में बीजेपी का जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा उपस्थित हुए। जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए सतीश उपाध्याय ने कहा कि मध्य प्रदेश में संगठन ने नए सदस्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी तरह देवास जिला संगठन ने नए सदस्य बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी प्राण प्रण से काम में जुट जाएं। जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि पंच से लेकर पार्लियामेंट में बैठे सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के संगठन की अपने कार्य और संगठन शक्ति के कारण देश दुनिया में चर्चा होती रहती है। हमें सदस्यता का जो लक्ष्य रखा है, उसे प्राप्त कर देश भर में पहले नंबर पर रहना है। ये बीजेपी संगठन का महापर्व चल रहा है। वहीं बीजेपी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की गई और उन्हें देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का नेता बताया गया। आज कार्यशाला हुई है और उसमें प्रेजेंटेशन भी हुआ है और कार्यशाला में तय किया है कि जो लक्ष्य दिया है, देवास जिले में 3 लाख कार्यकर्ता नए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और हर बूथ पर 200 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ करके हम सदस्यता दिलवाएंगे। तो यह महापर्व पूरे देश में चल रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो एक बड़ा राजनीतिक दल है और जिसके हमारे इस पार्टी में और सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। निश्चित रूप से वो देश के नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एरोड्रम थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड का एक वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 4 युवक आने जाने वाले लोगों के साथ हाथ में पिस्टल लिए जमकर मारपीट कर रहे थे। वहीं एरोड्रम पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 4 युवकों को गिरफ्तार कर जगह जगह जुलूस निकाला, जिसमें से एक पुलिसकर्मी का भतीजा भी शामिल था। दरअसल इन दिनों नशा और नशे के कारोबार शहर में फल फूल रहा है, जिस कारण शहर में अपराध का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल पुलिस द्वारा बताया गया कि पूरे मामले में फरियादी द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है, ना ही पुलिस के पास कोई शिकायत करने पहुंचा। पुलिस फरियादी की तलाश कर रही है ताकि चारों बदमाशों के खिलाफ कोई कंप्लेंट लिख सके।
राजधानी और आसपास के जिलों में 2 दिन से हो रही वर्षा के चलते एक बार फिर बड़ा तालाब लबालब हो गया। इसके चलते भदावत डैम का एक गेट खुल गया और देर रात भदभदा का एक और गेट खोल दिया गया। वहीं केरवा डैम के 4 गेट खोले गए हैं। कलियासोत डैम का भी एक गेट खोला गया। वहीं दूसरी तरफ तेज वर्षा के कारण शहर के कई क्षेत्रों में सड़कों कॉलोनियों में जलभराव हो गया। इस वजह से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा। इस दौरान 50 से अधिक क्षेत्रों में बिजली भी गुल हो गई। वर्षा के दौरान नगर निगम, बिजली कंपनी और आदि द्वारा की गई तैयारियों की पोल खुल जाती है। इसके बाद भी जिम्मेदार व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं करते। और इंदौर जहां एक और स्वच्छता में पहले नंबर पर है, वहीं जोरदार बारिश से निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। शहर पूरे तरीके से जलमग्न हो गया है, जिससे कॉलोनी के रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विजयनगर थाने में आधा फीट पानी जमा हो गया। इसी वजह से पुलिसकर्मी रूटीन काम छोड़कर पानी निकालने में जुट गए। बारिश के चलते आंगनबाड़ी और स्कूलों की छुट्टी रहेगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अवकाश घोषित कर दिया। और बिजनौर में पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, जहां जिले में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। 10 पालियों में करीब 54,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्र के आसपास संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। अन्य परीक्षा में पेपर लीक से जुड़े पुराने लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही थी। जांच एजेंसी सतर्क रही और पेपर लीक से जुड़े हुए लोगों पर एसटीएफ और अन्य जांच एजेंसियों के सदस्य निगरानी कर रहे थे। 250 से अधिक मोबाइल फोन एसटीएफ के रडार पर हैं। पेपर जैसे चाहता है कि अब क्या थोड़ा इजी मोटिवेट आएगा। और होना क्या है कि इस टाइम सुरक्षा कड़ी है और सरकार का आपके सहयोग पूरा है, लेकिन सरकार का ये है कि भर्ती अच्छी चली जाए। जैसे पहले हुआ, फरवरी में हुआ, ऐसा कुछ ना हो और एक ईमानदारी से परीक्षा हो। अच्छा, सुरक्षा को लेकर यहाँ पेपर लीक सुरक्षा को देखते इंतजाम काफ़ी किए गए हैं। देखिए, जैसा कि विदित है, आज आरक्षी भर्ती परीक्षा है और जनपद बिजनौर में 12 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें विभिन्न जगह से करीब 54 अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा ले रहे हैं। जो मानक के अनुसार जितना ही पुलिस बल है वो केंद्रों पर लगाया गया है। फूल प्रूफ व्यवस्था की गई। इसके अलावा वाटर कॉर्डन में भी फोर्स लगाया गया है स्कूल कॉलेजेस के बाहर, और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी लगाई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह पुलिस। उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई। पहले दिन प्रदेश के 70 जिलों के 1174 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा सकुशल संपन्न कराए गए। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में करीब 4,50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी अभ्यर्थी कड़ी सुरक्षा और कई चरणों की चेकिंग के बाद परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान एसटीएफ, यूपी पुलिस और पीएससी के जवान चप्पे चप्पे पर नजर आए। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी पल पल की नजर रखी गई। वहीं डीजीपी ने भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्थितियों का जायजा लिया। सभी सेंटर के अंदर और बाहर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के चलते प्रदेश में कहीं भी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटित हुई। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप परीक्षा की पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने में प्रशासन सफल रहा। और अध्यापक बच्चों में अच्छे गुणों का विकास करने और उन्हें आदर्श नैतिक शिक्षा देते हैं, लेकिन जब एक अध्यापक ही अनैतिक हो जाए तो स्कूल में पढ़ने वाले मासूमों का क्या होगा। मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छोटी बच्ची से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक स्कूल का प्रिंसिपल बच्ची के नाखून काटने के बहाने उसके साथ गंदी हरकत करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी स्कूल प्रिंसिपल जमाल कामिल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
लाओ बच्चे तुम्हारा नखून काटूं। हमारी बच्ची कह लगी मैं नहीं सर मैं काट का ही हूँ। नहीं वहाँ ले गया ऑफिस में, कोई नहीं था वहाँ पे। नु कुर्सी पे बैठा ली, नु लाओ नखून काटो पैर दो। नु नहीं मैं तो घर जाके काट लूँगी। नु नहीं नहीं, और जो बच्चे थे वे बाहर भेज दिए उसने। नु मैं ही काटूंगा। तो ऐसे पैरों को छेड़ा था गलत तरीके से लड़की के। लड़की उठ के बाहर आ गई। तो कौन सी क्लास में पढ़ती है बच्ची? बच्ची पढ़ती है 4th क्लास में। तो तहरीर दे दी आपने? हाँ जी। मुकदमा हो रहा है आपका? हाँ जी। पर सूचना मिली कि एक बच्ची जो कक्षा 4 की स्टूडेंट थी, उसके साथ वहीं पढ़ाने वाले टीचर ने नाखून काटने के बहाने उसके से छेड़खानी की है। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से FIR पंजीकृत की गई, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नहीं, देखिए ये मैटर एक संज्ञान में आया है। इसमें कक्षा 4 की एक छात्रा है, उनके पेरेंट्स ने ये सूचना दी और तहरीर दी कि जिसमें वो जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ के जो टीचर हैं उनके द्वारा एक तरीके से बैड टच बच्ची को किया गया। नाखून काटने के बहाने उसको बुलाया गया और रास्ते में उसके लेग्स में टच किया गया, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील हुई। उसने आके अपने पेरेंट्स को बताया, तो प्रथम दृष्टया उनकी रिपोर्ट पे तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया गया और टीचर को प्राइमा फेसाई सस्पेंड किया गया और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की जा रही है। आगे जैसे भी जांच में होगा उस हिसाब से आगे प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और BO को मैंने जांच करने के लिए भेजा है। जैसे भी जो भी जांच आख्या होगी उसके आधार पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। और नौतनवा तहसील गेट पर एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम चकदा में तैनात लेखपाल अनिल कुमार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी लेखपाल की काश्तकारों से पैसा लेकर काम करने की आदत थी, जिससे इसके इलाके में काश्तकार परेशान थे। सूत्रों के अनुसार काश्तकार आशीष गिरी ने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि लेखपाल अनिल कुमार उनसे काम करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने तत्काल एक जाल बिछाया और नौतनवा तहसील गेट पर घूस लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 10,000 रुपए बरामद होने की खबर है। इस घटना के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। आरोपी लेखपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और महज चंद घंटे की बारिश ने एक बार फिर राजधानी लखनऊ में नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। शहर कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश के बीच नगर निगम की अव्यवस्थाओं के कारण लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के भरे पानी में बिजली के खंभों में करंट आने से खतरा बना रहता है। जोन 6 के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारियों पर कार्रवाई, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। इस दौरान लोग नगर निगम के जिम्मेदार को फोन करते रहे, लेकिन कोई मदद भी नहीं मिली। खबर बुरहानपुर से है, जहां मध्य प्रदेश में बदलते मौसम और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण क्षेत्र में 1 घंटे झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से वार्डों के नालों में खर्च किए गए लाखों रुपए का विकास कार्य सड़कों पर भरे पानी से साफ दिखाई दे रहा है, या फिर कहें कि नगर निगम की पोल खुलती नजर आ रही है। नालों की निकासी बनाने के बावजूद बरसात में पानी भरने से स्कूली विद्यार्थियों और कई आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक VS यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। वेदर सिस्टम एक्टिव होने के कारण बारिश हो रही है और अगले दिन भी मौसम ऐसा ही रहेगा। उसके बाद मौसम में स्थिरता आ सकती है। वर्तमान में जो सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। एक लो प्रेशर एरिया अपना अरेबियन सी और महाराष्ट्र कोस्ट पे स्थित है। दूसरा लो प्रेशर एरिया बांग्लादेश से सर के अभी झारखंड के आसपास आ चुका है। दूसरा एक साइसर बंगाल में बना हुआ है और ट्रफ लाइन जो है कि वो MP के ऊपर से गुजरती जा रही है। इन सारे सिस्टम के द्वारा जो फोरकास्ट दिया गया उसके हिसाब से देखेंगे आप 2 जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। लगभग पूरे प्रदेश में ही हैवी रेनफॉल के कहीं कहीं होने के चांसेस बने हुए हैं, जो सिस्टम अगली बार और आगे बढ़ेगा।
और ग्वालियर के बढ़ते क्राइम और कानून व्यवस्था को लेकर नवागत डीआईजी 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर अमित सांघी ने इंडिया हेट के संवाददाता शहनवाज खान से खास चर्चा की, जहां डीआईजी अमित सांघी ने युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि लोगों में अवेयरनेस नहीं होने के कारण ही साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है। देखिए खास चर्चा। ग्वालियर में मैं पूर्व में पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पे लगभग 3.25 साल रहा हूँ, और इसके पहले चूँकि मुरैना में भी मैं एसपी रहा हूँ, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जो चुनौतियाँ हैं पुलिस के लिए या जो समस्याएं हैं उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। और अब चूँकि रेंज के प्रभार के रूप में मुझे ग्वालियर के साथ गुना, शिवपुरी और अशोकनगर का भी जो अपराध है। और मुरैना जिले की नगर पालिका पोरसा अध्यक्ष के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। बता दें कि 4 पार्षदों ने कलेक्टर को आवेदन किया था। जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना ने पार्षदों से कहा कि जो भी नियम होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पार्षदों ने अध्यक्ष कुसुमा देवी और उनके पुत्र पर जनहित के कार्य न करने पर आरोप लगाए हैं, साथ ही तानाशाही से निकाय का संचालन करने का आरोप लगाया। हरीशरण तिवारी, पार्षद वार्ड क्रमांक 13 नगर पालिका परिषद पोरसा से हूँ। मेरे साथ 3 और पार्षद महोदय हमारी आई हैं। हम आज कलेक्टर माननीय कलेक्टर साहब से नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कुसुमा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम आज आवेदन करने आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ पे। और जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो और उनके पुत्र इतने कृत्य पोरसा कर दिए हैं, इतने भ्रष्टाचार कर दिए हैं, इतनी तानाशाही पोरसा में कर दी है कि हम सभी पार्षद दुखी हैं और त्रस्त हैं। ना हमारे काम हो पा रहे हैं नगर पालिका के। पोरसा में गंदगी जैसे कि तैसी फैली डली है, पानी भर रहा है, ना तो पानी का निकास करवा पा रहे हैं। सीएमओ साहब हैं वो भी नगर पालिका नहीं आते, अपने अध्यक्ष साहब के यहाँ बैठ के चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सभी पार्षद दुखी हैं। सभी पार्षदों ने, हम 12 से 13 पार्षद हैं, उन सभी पार्षदों ने इकट्ठा होकर के सभी ने कहा है। 12 की बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हेट। नमस्कार।